गुड इवनिंग। जय हिंद। ये वो प्रोफाइल है जो बच्चों का ना ड्रीम होता है। द स्टूडेंट्स हु आर इन 8th 9th 10th 11th 12th। लुक एट दिस प्रोफाइल। आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, जेई मेंस रैंक 56, जेई एडवांस रैंक 148, इनमो awardee 2017-2018 ZIO perfect score. He gave ISI MMath with rank 12, ICPC Asia Best regionalist, and we'll talk about ICPC also. KVPY rank 7, एक टाइम होता था जब KVPY एग्जाम होता था, अब वो अबॉलिश हो चुका है। रैंक 7 ऑल इंडिया, एंड his campus placement was in Air India in Quant. There's someone who is already living this dream. Let's welcome Samainu Mahajan sir. Welcome, sir, to this channel, and I'm very sure this is going to be very motivating session for the students, because वहाँ पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इन्होंने सर ने किस तरीके से ये प्रोफाइल अचीव की। राइट, सो सर की जर्नी हम यहाँ पे सुनेंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सर वेलकम। Thank you, sir. Thank you for having me. ऑसम। सो सर जी, ये बताओ कि ये जो ड्रीम है ये जो आप लिव कर रहे हो, ये ड्रीम, ये बहुत सारे बच्चों का, मतलब व्हेन एवर अ स्टूडेंट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर जेई, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 15 लाख बच्चे जेई मेंस देते हैं, तो ऑफ कोर्स सबका ड्रीम जब वो स्टार्ट करते हैं जेई का प्रिपरेशन इज टू बी इन वन ऑफ द आईआईटीज डूइंग कंप्यूटर साइंस, पर्टिकुलरली आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, एंड आपने वो पास आउट कर लिया, एंड विद नॉट ओनली पास आउट बट अगेन उससे पहले जो हासिल किया, उसके बाद जो हासिल किया, दैट इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग। So how does this journey start? Definitely, sir. So one thing I would like to mention at the onset, ये मेरी जर्नी नहीं है, जस्ट मेरी जर्नी नहीं है। इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत सारे मेंटर्स जिनकी वजह से मैं ये चीज़ें अचीव कर पाया। सो स्टार्टिंग आउट सबसे पहले एक टू गो, मतलब कोई भी ओलंपिक का एथलीट है, उसके पीछे जो मेहनत जाती है और वो काफ़ी जल्दी शुरू हो जाती है। तो मेरा भी कुछ ऐसी केस था। व्हेन आई वाज़ इन लाइक मतलब बचपन से ही मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादू ने मुझे मैथमेटिक्स सिखाया। एंड जब मैं लाइक सपोज़ क्लास 5th में था, तो दादू मुझे ऑलरेडी 6th-7th का मैथमेटिक्स करा देते थे। Awesome. एंड फाइनली 8th क्लास में जब मैं पहुँचा, तब छुट्टियाँ हुई थी। एंड छुट्टियों में मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, जो कि मैं ऑलरेडी जानता था 9th-10th का, मैंने साइंस भी पढ़ना शुरू कर दिया अपने आप से। तो 8th की छुट्टियों में 8th की छुट्टियों में 9th और 10th खुद से कंप्लीट कर लिया खुद आपने। से मैंने Awesome. 9th एंड 10th का मतलब खुद Maths और से science, मैथ्स एंड साइंस relevant topics जो भी होते हैं। जितना मैं कर सकता था। हम्म। देन 9th में मैंने जेईई की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। एंड द गुड थिंग वाज दैट इन 9th ओनली, बिकॉज़ मैंने 9th 10th का कर लिया था, मैं 11th के बच्चों के साथ बैठने लग गया एंड उनके साथ क्लासेस अटेंड करने लग गया। सो 9th में मैंने 11th का सिलेबस कर लिया और 10th में मैंने 12th का सिलेबस कर लिया। पैरेलली मैं जब मैं 8th में था, तब मुझे आरएमओ के बारे में पता चला था। तो 9th के अराउंड मैंने मैथ्स ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। And in 10th, I qualified RMO and INMO, and I made it to IMOTC, which is the Math Olympiad Training Camp. And then again in 11th, I also again made it to the IMOTC, which is the Math Olympiad Training Camp. सो 9th में आपने मैथ्स ओलंपियाड की जर्नी शुरू की। पैरेलली आप 11th और 12th का भी साथ साथ कर रहे थे, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चों के ना इस टाइम पे सवाल आएंगे कि सर ये कैसे कर रहे हो, आर यू सुपर ह्यूमन, बिकॉज हमें एक क्लास का सिलेबस नहीं होता, आप आगे चल रहे थे, एंड अल्टीमेटली नॉट ओनली डूइंग 11th एंड 12th बट ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड, विच इज नॉट दैट ईजी, बट विल टॉक अबाउट इट। एंड चलो पहले अपनी जर्नी एक बार हम फिनिश कर देते हैं। Definitely, sir. सो 11th में मैंने जेराइयो का एग्ज़ाम भी दिया एंड उसमें मेरा परफेक्ट स्कोर था। हाउएवर मैं आईएनओए नहीं क्लियर कर पाया, बिकॉज़ मेरे को कोडिंग नहीं आती थी। एंड केवीपीवाई भी दिया मैंने 11th में, उसमें मेरी एआईआर 7 आई। एंड देन आईआईटी का एग्ज़ाम था, ऑब्वियसली जेईई। मैं बहुत नर्वस था जिस दिन एग्ज़ाम था, मतलब बहुत, मेरे ख्याल से बहुत बुरा गया था, बट समहाउ मेरी एक डिसेंट रैंक आ गई। तो बुरा तो बच्चों तो मैं ये बता दूं कि जो अपनी तैयारी के पीक पे होता है ना, उसके लिए बुरा ये होता है। दिस इज बुरा, राइट। सो दिस शुड बी द प्रिपरेशन लेवल कि जिस दिन दिमाग और एग्जाम बुरा जाए ना, तब भी ये हो, तब भी ये हो। सो राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बुरा। एंड ये बुरा ना हमेशा पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो प्रिपरेशन इस लेवल की थी, इस लेवल की थी, इतनी मेहनत की हुई थी कि यार अगर बुरा भी जा रहा है तो यहाँ पर ये हो रहा है, राइट। सो दिस इज समथिंग टू लर्न, राइट। और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लर्न करना, बिकॉज पिनेकल पे,
मतलब विराट कोहली भी का भी जब दिन बुरा होता है ना, तब भी वो 2-3 चौके तो लगा ही देता है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बुरा एंड तो अगेन देयर इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस दैट you have to put in your best efforts. You have to make sure that there are no stones, which are left unturned, and you know, make the best use of the time that you have. Awesome. सर एक जस्ट टिप देना चाहूँगा मैं, ये थोड़ा रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल जस्ट अ टिप, व्हिच वाज़ दैट मेरा एग्ज़ाम टेम्परामेंट बहुत बुरा था। मतलब एग्ज़ाम में मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, बट एग्ज़ाम से बाहर आके मैं सॉल्व कर लेता था उसे। तो आई वुड एडवाइस जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, टू गिव एज़ मेनी एग्ज़ाम्स एज़ पॉसिबल एंड बी एज़ लाइक केयर फ्री व्हाइल गिविंग द एग्ज़ाम। जस्ट ट्राई टू एन्जॉय द एग्ज़ाम। सो टेस्ट के बारे में मैं एग्जैक्टली जो सर आपने बोला, मैं भी यही बोलता हूँ बच्चों को। बेसिकली टेस्ट के ना 2 पर्पसेस होते हैं। सो वन इज़ इट चेक्स कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ऑफ कोर्स, कि उसकी फिर एनालिसिस करते हो। एनालिसिस के बाद यू गेट टू नो कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना, तुम्हारा मार्क्स आए, तुम कुछ सिली में चेक्स करोगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो तुम्हारे आइडियाज दिमाग में नहीं आएंगे। यू विल बी एबल टू एनालाइज कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, तुम्हारा कितना पोटेंशियल स्कोर है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द राइटिंग एग्जाम। द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, इज to be able to identify the problems that you should be doing in the test. अब जो मुश्किल टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जेडआई हो गया, फिर इनमो हो गया, जेई एडवांस हो गया। अब इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको मुझे करना है, कौन से ऐसे एक आधा प्रॉब्लम है जिनको मुझे नहीं करना है। उसकी पहचान, उसकी परख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि मतलब ये बहुत टाइम लेता है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट देने से ही आएगी। सो राइट एज़ मेनी टेस्ट फॉर व्हाटएवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो सर ये हो गया। उसके बाद ऑफ कोर्स रैंक आ गया, पूरा दिन गया था तो 148 रैंक आ गया था, तो आईआईटी दिल्ली सीएस हो गया। बट अच्छा एक चीज़ और बताओ, व्हेन यू मेंशन्ड अबाउट कि अर्ली मैथ्स आपने शुरू किया और इनमो की प्रिपरेशन की, ये प्रिपरेशन हाउ डिड इट हेल्प यू इन जेईई प्रिपरेशन? बिकॉज़ 10th और 11th से आपने इनमो क्वालीफाई किया। सो सर द मेन थिंग इज़ दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग बेटर हो जाती है एंड यू आर एबल टू स्पेंड टाइम एट प्रॉब्लम्स एंड फिगर आउट कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे, कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगेगी। एंड ओवरऑल जनरली हर प्रॉब्लम की एक ट्रिक होती है जो कि आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो वैरायटी, सो जितना ज़्यादा एक्सपोज़र होगा, क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड में भी, हालाँकि इनमो की अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू जेईई, बट हर प्रॉब्लम से ना कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया तुम सीखते हो जो कि डेफिनिटली अप्लाई कर सकते हो इसमें आईआईटी के अंदर, जेईई के अंदर भी। परफेक्ट। सो आईआईटी की जर्नी, आईआईटी दिल्ली की जर्नी कैसी रही? सर असाइनमेंट्स ही असाइनमेंट्स। अगर तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ सेट है आईआईटी जाने के बाद, तो लाइफ तो सेट है बट मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, मे बी उससे ज़्यादा भी करनी पड़े। स्पेशली अगर तुम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस में देयर आर अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स यू हैव टू डू, देयर इज़ कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। बट इफ यू आर गोइंग इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग देन देयर इज़ ओनली लाइक मिड टर्म एंड एंड टर्म। और मतलब वो ब्रांच टू ब्रांच डिफर करता है, कोर्स टू कोर्स डिफर करता है। बट मेरा केस था वाज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऑल्सो पैरेलली मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी सीख रहा था एंड उसके लिए जैसे मैंने बताया कि मेरे को हाई स्कूल में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली कोडिंग, कोडिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। एंड बट कॉलेज में जैसे आपने बताया आईसीपीसी के बारे में, कॉलेज में दिस वाज़ अ मेन गोल फॉर मी। सो जैसे सो आईसीपीसी होता क्या है? मतलब सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है गूगल के ऊपर भी, एंड रेटिंग्स के ऊपर भी, जो लीड कोड्स के ऊपर रेटिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी आईसीपीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। सो व्हाट इज़ आईसीपीसी? सो आईसीपीसी इज़ बेसिकली द ओलंपिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। जैसे 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 हाई स्कूलर्स के लिए आईएमओ, आईओआई, आईपीएचओ, सो ऑन सो फोर्थ होता है, वैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फॉर प्रोग्रामिंग देयर इज़ आईसीपीसी। अब आईसीपीसी में होता क्या है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट। उसमें देयर आर टीम्स ऑफ 3 एंड देयर आर आल्सो स्टेजेस लाइक प्रीलिम्स, देन रीजनल्स, देन एशिया वेस्ट रीजनल्स और सम अदर, मतलब डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लिविंग, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स रीजनल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड फाइनली देयर इज़ द वर्ल्ड फाइनल्स, जहाँ पे इंडिया से एट मोस्ट 7 और 8 टीम्स होती हैं जो जाती हैं। हर कॉलेज से एट मोस्ट 1 टीम ही जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एमआईटी में हो, तो आपका चांसेस बहुत कम है आईसीपीसी में जाने के, बिकॉज़ एक ही टीम जाएगी एमआईटी से आईसीपीसी के लिए। सो एनीवेज़, तो यहाँ सो आईसीपीसी में आपके मतलब यू हैड फॉर्म्ड अ टीम। येस सर। क्राइटेरिया क्या होता था कि कोडिंग अच्छी होनी चाहिए बच्चों को उनकी, या सर डेफिनेटली ये भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तो एक बंदा होना चाहिए जिसको इम्प्लीमेंटेशन आती है, जिसकी कोडिंग अच्छी है, सिंटैक्स अच्छा हो? सिंटैक्स अच्छा है, जो थॉट प्रोसेस को कोड में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकता है। बट बाकी 2 लोग या एटलीस्ट एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आईएमओ मेडलिस्ट है, या फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बढ़िया बढ़िया है, मैथ। मैथ बहुत बढ़िया है।
सो वो एक की फैक्टर रहता है तो डेफिनेटली। यहाँ पे आपकी वाली टीम में कौन था? सर वो मैं था और मैथ्स वाला मैं था एंड जो प्रोग्रामिंग वाले थे वो बाकी दोनों थे। ओके, सो आईसीपीसी हुआ एंड देन ऑफ कोर्स आईआईटी दिल्ली हुआ एंड उसके बाद यू गॉट प्लेस्ड इन एयर इंडिया इन क्वांट। सो नहीं सर, एयर इंडिया एज अ मैथमेटिकल एनालिस्ट, उसके बाद मैंने स्विच किया इन क्वांट एज अ क्वांट डेवलपर। ओके, सो मतलब क्वांट तो यार सर आजकल तो मतलब हर बच्चा क्वांट में जाना चाहता है बिकॉज दे पे यू इनसेनली हाई। सो वहाँ से टीचिंग ये ट्रांजिट कैसे है? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि आईआईटी दिल्ली जाके टीचिंग क्या कर रहा है और आईआईटी दिल्ली सीएस के बाद टीचिंग क्यों कर रहा है? सो बेसिकली मैं खुश नहीं था जिस जॉब में मैं था एंड आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई अंडरस्टूड दैट मेरा जो पैशन है वो ओलंपियाड्स में है। मतलब जब मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता था एओपीएस पे जाके, राइट? कॉलेज के टाइम? कॉलेज के टाइम पे एंड आफ्टर जॉब के टाइम पे एंड आफ्टर मतलब अभी रिसेंटली टाइम पे मैंने ये डिस्कवर किया अपने बारे में कि दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी द मोस्ट जॉय। ऑल्सो मैंने आइडेंटिफाई किया कि हमारे अभी करंट करिकुलम में इंडिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपको हाथ पकड़ के बेसिक नॉट नोइंग कोडिंग एट ऑल से लेके एडवांस कोडिंग तक लेके जाए अलॉन्ग विद मैथ्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो मेरे को ये एक बिग गैप लगा अपने एजुकेशन सिस्टम में एंड इसके लिए आई थॉट दैट व्हाई नॉट आई डिज़ाइन अ कोर्स एंड इसलिए मैंने वेदांतो को भी रीच आउट किया एंड थैंकफुली आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर हियर एंड अभी भी मैथ ओलंपियाड एंड कंप्यूटर ओलंपियाड्स आर द थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट। तो उसी में कुछ करने का मेरा मन था, उसी में अगर करियर बन जाता तो बहुत बढ़िया रहता। ऑसम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने बोली है दैट देर आर हार्डली एनी कोर्सेज। तो देर आर कोर्सेज जो मैथ्स सिखाते हैं एंड देर आर कोर्सेज जो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, राइट? सो प्रोग्रामिंग के अंदर हेरो वर्ड है एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग कोर्सेज के अंदर ना मैथ इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अगर मैथ इन्वॉल्व नहीं होगी ना तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें कभी भी बच्चा अच्छा कर ही नहीं सकता, मतलब देयर इज नो चांस। एंड द अगर हम बेस्ट कोडर्स की बात करें, बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स की बात करें, आईसीपीसी की बात करें, यहाँ पर मैथ्स इट इज ऑल मैथ बेस्ड। मैथ मतलब हार्ड कोर मैथ, द ओलंपियाड मैथ, राइट? सो ये होना बहुत ज़रूरी है एज एज ही मेंशंस कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को आना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना इफ योर मैथ इज नॉट गुड, तुम कंप्यूटर इंजीनियर तो बन जाओगे बट यू विल नेवर बी अ गुड कोडर, बेस्ट कोडर जो इंसेनली हाई सैलरीज पे होती हैं, वो मैथ बेस्ड मैथ बेस्ड होते हैं। परफेक्ट। सो तो कोई आपको ऐसा कोर्स नहीं मिला जो जो मैथ एंड ये कोडिंग सर साथ? मैं बताता हूँ बेसिकली जब कॉलेज का फोर्थ ईयर आता है तब बच्चे सोचते हैं कि हमें प्लेसमेंट के लिए प्रेप करना है और तब वो लीड कोड स्टार्ट करते हैं या फिर पजल्स देखते हैं क्वांट के लिए या एनीथिंग एल्स। बट वो ना बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्स होता है, बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड होता है। उसमें कहीं पे ऐसा नहीं होता कि एक कलेक्टिव जगह है जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर दिस वेरी वेल। प्लेसमेंट के लिए प्रेप करने के लिए आपको फोर्थ ईयर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ अभी से ही कर सकते हो, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कर सकते हो, कॉलेज एंटर करने से पहले से कर सकते हो सो दैट यू हैव एन एज फ्रॉम एवरीबडी एल्स। तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी दिस हेल्प्स? सर दिस इज प्लेसमेंट्स मतलब प्लेसमेंट यही है? competitive programming is placements, competitive programming and quant puzzles for those who want to go into quant, those who want to go into software development, competitive programming and DSA and बाकी कंसल्टिंग वगैरह का तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है सर। ओके, तो सो स्टूडेंट्स जो आपसे सीखना चाहते हैं तो इज देयर अ कोर्स दैट यू डिजाइन? डेफिनेटली सर। तो जैसे मैं बता दूं तो हमने एक कोर्स है जो हमने लॉन्च कर दिया है एंड इट गॉट लॉन्च येस्टरडे एंड दीज आर द हाइलाइट्स। एंड यहाँ पे हमने 2 बैचेस लॉन्च किए हैं, वन इज द मॉर्निंग बैच, द अदर इज द नाइट बैच। इनफैक्ट दोनों के अंदर मॉर्निंग एंड नाइट के अंदर देयर आर 2 लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो लेवल 1 एंड लेवल 2 के बारे में सर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेवल 1 एंड लेवल 2 किस तरीके से बच्चा जज करे कि कहाँ पर उसको जाना है? सो सर सबसे पहले हमने एक टेस्ट बनाया जो कि 20 मिनट्स का टेस्ट है। उसमें अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा स्कोर करते हो तो यू डेफिनेटली ज्वाइन लेवल 2, अगर 5 से कम स्कोर करते हो तो यू ज्वाइन लेवल 1। द थिंग इज दैट लेवल 1 इज स्टार्टिंग, दोनों कोर्सेज एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाते हैं। बट लेवल 2 में इट्स जस्ट दैट हम थोड़ा ज़्यादा आगे जाते हैं, थोड़ी सी एडवांस टॉपिक्स भी करते हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट है क्लासेस की। लेवल 1 में एवरीथिंग इज़ वेरी स्लो एंड कंपोज सो दैट आपको सब कुछ समझ आए। तो बेसिकली फॉर समवन जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, मतलब सी प्लस बिल्कुल नहीं आती है एंड मैथ्स में थोड़ा बहुत ठीक है, तो उसको लेवल 1 लेना चाहिए। एंड जिसका मैथ बहुत स्ट्रांग है इज़ वेरी गुड। सपोज समवन लाइक समवन हु स्कोर्ड मे बी 50 प्लस इन आरएमओ, राइट, 50 प्लस इन आईओकेम एंड बट कोडिंग नहीं आती है, उसके लिए
सर उसके लिए भी लेवल 2 बिकॉज़ हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं एंड द थिंग इज़ दैट आपका पिकअप कितना फास्ट है। तो सिंटेक्स जो है वो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, दिस इज़ व्हाट। हाँ, सिंटैक्स सीख जाता है, हम सिखाएँगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हेलो वर्ल्ड से फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, दोनों लेवल्स में। दोनों लेवल्स में। Perfect. So again, guys, for the students who are very good in mathematics or are they know CPP from the basic level of CPP, उनके लिए level 2 है। and जिनको कुछ नहीं आता है, CPP का C भी नहीं आता है and maths भी इतना ज़्यादा advanced नहीं है, उनको level 1 के है। If you want, you can take a test. Test is also there in the description box and उसमें सर ने just स्विच भी कर सकते हैं। हाँ, अगर- तो दिस इज जैसा कि मैथ्स ओलंपियाड के अंदर होता है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स एंड स्टूडेंट्स कैन स्विच। अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो ऑफ कोर्स पिछले वाले लेवल में सकता है एंड लाइकवाइज इफ स्टूडेंट फील्स दैट कि ये बहुत बेसिक है, यू कैन ऑलवेज स्विच टू लेवल 2। ठीक है, सो दीज आर द टाइमिंग्स। सो लेवल 1 मॉर्निंग बैच 10:30 से 11:45 है एंड लेवल 2 मॉर्निंग बैच 12 से 1:30 PM है एंड नाइट बैच 9 से 10:15। दिस इज गोइंग टू बी 3 days a week एंड लेवल 2 इज ऑल्सो 3 days a week। तो नाइट जो बैचेज हैं वो हफ्ते में 3 दिन चलेंगे एंड जो मॉर्निंग बैच है वो 6 days चलेंगे। ऐसा इसलिए किया बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी अभी समर वेकेशंस है, तो समर वेकेशंस के अंदर दे वांट टू फिनिश द कोर्स इन 2 months एंड सेकेंडली देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी 12th कर चुके हैं एंड दे आर एंटरिंग इनटू कॉलेजेस एंड उन बच्चों के लिए दे वांट कि बिफोर दे स्टार्ट द कॉलेज दे are able to complete the entire computer basic level of computer programming. So दोनों levels के अंदर 50+ classes हैं, 53 classes in level 1 and 55 classes in level 2. There's going to be assignments in every class. Progress tracking sheet होगी हर बच्चे की separate. डाउट क्लासेस होंगे, पजल्स होंगे, जेडी होंगे, जेडसी होंगे। तो यहाँ पे क्वांट पजल्स भी कराने का प्लान है आपका? यस सर, डेफिनेटली क्वांट पजल्स कराऊंगा मैं। सो बेसिकली वो पजल्स जो एक्चुअली इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, जो मुझे पूछी गई हैं, मेरे किसी फ्रेंड्स को पूछी गई हैं, एग्जैक्टली वही पजल्स कराऊंगा। बच्चों को मतलब प्लेसमेंट यहाँ से दिला दोगे आप। परफेक्ट। सो टेलीग्राम कम्युनिटी होगी एंड सैम सपोर्ट होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी द डिटेल्ड सेशन दैट वी टुक yesterday and if you're interested you can join the batches. I am very sure it is going to be super awesome. Studying from someone जिसने ये ड्रीम ऑलरेडी लिव किया हुआ है, राइट? सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप समान्यु सर का टेलीग्राम आईडी भी देख सकते हो एंड मेरा टेलीग्राम आईडी तो तुम्हारे पास है। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, एनी काइंड ऑफ क्वेरी। देयर इज अ गूगल फॉर्म ऑल्सो विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो क्वेरी फॉर्म है। एंड इफ यू वांट एनी ऑफ द टीचर्स टू if you want to talk to any of the teachers regarding the course, you can always fill that Google form. Take care. God bless you. Bye, everyone.